दोस्तों, इस वर्ष का जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास है, इसके पीछे में कारण बता दूं। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन, 25 मार्च को रंगोत्सव मनाएंगे गया। इस वर्ष आप बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण, और भैया जब चंद्र ग्रहण लगते हैं तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। जो लोग साधक हैं, जिससे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यह पीठ जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई क्रिया करते हैं, कोई भी उपायों को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। ध्यान आकर्षित करने के लिए हम में जो उपाय बता रहे उपाय करें दोस्तों। आप जो है धन खींचने वाला यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैं अच्छे सच्चे जानकारी बताया कि को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनी, आपको समझ में आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। दोस्तों, होली का महत्व हमारे जीवन में हर पहलू में यह हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और तब हार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियां का रंग भरने का काम करते हैं, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करते हैं। दोस्त तो आमतौर पर जो होली का त्योहार है, इससे रंग महोत्सव भी कहा जाता है, या लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कारण जिससे नहीं करना चाहिए मैं बताऊंगा, और आज इस गुर्दे में होली की रात की जबरदस्त 10 गुप्ता एवं चमत्कारिक पर बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद अब भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में पूरी कास्ट तक के शुरू होने पर एक की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उस दृढ़ता से तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली के जलते अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि के गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं हम हफ्ते हैं तेज आवाज में। होली के दिन हम जब गाना बजाना करते हैं तो गले का बयान भी होता है। दोस्तों, इस बारे में जानते हैं कि होली कराकर का कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली के रंगों का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे, और भी कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकते थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं, वे बड़े से बड़े आपके घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियों से भस्म करने का काम करेंगे। लोगों को 10 गुप्ता एवं चमत्कारिक बड़ोग बता दूं, इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बड़े पसंद आएगी। टुबरों को लाइक जरूर करना और इस ब्लॉग को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछे, आपकी मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बतासा, पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली नाले होली जलाने वाले आग में डाल देना है। और अगर
दिन होली की राख को रोगी के शरीर में अब को लगाना है, तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी सिगरेट व्यवस्था हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करते हैं, जैसे आदि को पर में टोनी जादू करते हैं, मारण है, विद्वेषण, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी घी में 2 लोग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे तूने यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर में आपको लगा लेना और गर्म जल में स्नान करने तत्काल आप देखेंगे आदतों पर में के तंत्र भी कार तो उन्हें जादू, भूत प्रेत यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संकल्पों में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे भीम ने आप लोगों को पर भी सामग्री बताइए, उपरोक्त सामग्री अब को लेना है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेके आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके पति किसी दूसरी महिला के संकल्प में हैं, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर में तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में दोनों, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है। तांत्रिक प्रभावित खुली निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलाने वाले के स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाते हैं, उसी स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिसमें लिखना भोजपत्र में लिखना है, और होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम को थोड़ा सा गुलाल उसमें छिड़कने के बाद अब को होली की आग में डाल देना। बिल्कुल आपके धन वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी से साथ उग्रता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम ली नहीं, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उसी स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आबे के प्रति शत्रुता, जो भाव रखते हैं, दुश्मनी भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। और भी इसकी जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्ता पर बताऊंगा, ब्लॉग आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है या फिर 10 मिनट की बनने वाली हैं। 10 मिनट की जानकारी अब जीवन को बदल करके रख देंगे। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्राहक दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्धि योग में अब गूगल में सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय, होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग कितने बजे हैं। होलिका दहन के सुबह ठीक है तो सर्वार्थ सिद्धि योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना। होली की राख को सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। यदि आपकी जन्मपत्रिका में कोई ग्रह दूषित हैं, आपको नुकसान करना बंद कर देंगे। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही हैं तो आप होलिका की उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जिससे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही हैं तो होलिका है कि अब को सीधे फेरे नाले करके आपको उल्टे फेरे लेना है और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आँख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आग की से बोलते मदार की पौधा, जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं, तो मदार की पौधा की जड़ जलती होली की आग है, उसमें अब को फेंकने और उल्टे फेरे लेना है। और कितने फिर लेना? 7 फेरे लेना है। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य में राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही सारी बाधा
समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन अब सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करने, और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकती हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी को पर में कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दोष प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, पैसा भी भाई वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन के शाम को अपने मुख्य मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ा करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने की आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। अब को जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती हैं। चले 2 पर और बता दूं, इसके बाद समाप्त करूंगा। 2 तो किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हैं। तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है। धारण कर ही नजर दोष लगना बंद हो जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक को नजर क्यों न लगा लें, वह नजर नहीं लगेंगे। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा होली की राख की। ऐसा माना जाता है होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी रास्तों को लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावाकों को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्चा को रोकता है, और यह धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात यह सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती हैं, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पाए, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कारण सभा में जाना हो या फिर अब जिस क्षेत्र में जा रहे आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगाकर के जरिए होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगाकर के जरिए उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग अब के बात को माने, लोग अब के अनुरूप चले, अब के वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख लगाकर के जरिए लोग अब के बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की रात के जो 10 एवं जो गुप्ता और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हुआ प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।